अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और भी लोग ज्वाइन करेंगे क्या? और कितने लोग हैं अभी आप लोग? 3 2 6 9 12 15 18 के अप्रॉक्स हैं आप लोग। और भी बच्चे आएंगे क्या? जल्दी बोल। अच्छा, आप लोग का Sir, मैथ्स में कल 25 स्टूडेंट्स थे तो हो सकते हैं आएंगे। क्या क्या हो चुका है मैथ्स में अभी तक आप लोग का? आप 10 सीबीएसई हो ना? क्या हुआ आपका अभी तक? सर रियल नंबर्स चल रहा था। क्या क्या रियल नंबर पे हो चुका था? इक्वलिटी वगैरह हो गया था? इक्वलिटी वगैरह हो गया था? अच्छा, हाँ सर। क्या होता है इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा जो बोलो? इक्वलिटी डिवीजन लेमा क्या होता है? A is equal to BQ plus R. हाँ, वही डिविडेंड इक्वल्स। एक में बचा। आप लोग को राइटिंग अलाउ किया हुआ है क्या? कोई नहीं लिखेगा स्क्रीन पे? सर वो हो जाता है सर ऑटोमेटिक। ओके। ठीक है, इक्वलिटी डिवीजन लेमा में तो वही जो तुम लोग पहले पढ़ चुका था ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही होता है इक्वलिटी डिवीजन लेमा। उसको बोलने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो एक बार सब लोग बता दे तो इक्वलिटी डिवीजन लेमा के थ्योरेटिकल पार्ट में कोई डाउट है किसी को? क्या होता है वो नो चीज? सर। No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. तो उसका क्वेश्चंस हो गया था? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। का Yes, sir. Proof भी हो गया था. ये प्रूफ कर दोगे कि n n प्लस 1 और n प्लस 2 इस तीनों में, तीनों इंटीजर में से कोई ना कोई एक इंटीजर 3 का मल्टीपल होगा? ये प्रूफ कर दोगे? Yes, sir. यस सर। Yes, n sir. सर ट्राई प्लस करते 1 हैं और सर। n प्लस 2 इस तीन इंटीजर में से कोई ना कोई एक इंटीजर, चाहे n का वैल्यू तो कुछ भी ले ले, कुछ भी, कोई ना कोई एक इंटीजर हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 आएगा ही आएगा। एक बार ट्राई करो, जिसका हो जाए मैसेज में डन लिख देना, ठीक? मैं पूछ लूंगा जिसे पूछना होगा। ओके सर। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बताइए ना प्लीज। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? क्वेश्चन क्वेश्चन पता है? n n प्लस 1 n प्लस 2, n का वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। क्वेश्चन इसमें कहीं ना कहीं जरूर होगा, एक मिनट। सर उसी समय स्क्रीन पर था। ये जब पहला क्वेश्चन ट्राई करना, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3 where n is any positive integer, so that one and only one out of n comma n plus 2 comma n plus 4, n comma n plus 2 comma n plus 4 is exactly divisible by 3 where n is any integer, n कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। जिसका हो जाए मैसेज में डन लिख देना। Sir, once repeat the question. So that SHOW, so that one and only one out of one and only one out of n comma n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 where n is any integer,
where n is any integer. अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया. अभी तक नहीं हुआ किसी का बच्चा. जल्दी कर. स्क्रीन पे कोई नहीं लिखेगा. लोग ऑफ नहीं किया हुआ राइटिंग क्या? ऑफ करवा देंगे. क्या हुआ किसी का? सर 1 मिनट सर, बस होने ही वाला है. ठीक है. आर्या, आरुष, अभिमन्यु, अदिति, ट्राई कर जल्दी जल्दी से. So completed. Sir, completed. सर मैसेज भेज दिए.
कार्तिक सर मुझे बना दीजिए तो होस्ट, डिस्कनेक्ट हो गया था। कार्तिक सर कुछ आया किसी का? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो तुम लोग कहाँ कर रहे हो? अच्छा मैसेज सारा चला गया होगा ना। ठीक है, कोई पता कैसे किया? कितना केस लिया बच्चा? कितना केस होगा इस केस में? 3 Sir, केस। तीन गो केस थ्री केस होगा। एन कोई भी इंटीजर है, ठीक? तो एन को पहले क्या किया? 3 से डिवाइड कर लिया ना। हाँ सर। 3 से डिवाइड कर लिया होगा, तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? 0 1 2 नहीं? यस सर, 0 1 रिमाइंडर 0 का एक केस, एक मिनट मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो रिमाइंडर 0 वाला केस, रिमाइंडर 1 वाला केस, रिमाइंडर 2 वाला केस ना। r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 2, ये 3 केस होगा ना। यस R3 नहीं हो सर। सकता क्या? यस नो सर। सर। No, sir. क्यों? R3 क्यों नहीं होगा? सर रिमाइंडर ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर। हाँ, 3 से सर डिवाइड ही करो तो रिमाइंडर 3 कैसे होगा? तो r Yes, sir. इक्वल्स टू 0 वाले केस में क्या क्या नंबर था मेरा बच्चा? नंबर था मेरा n, n प्लस 2 और N n plus प्लस 4. 4 ना। और हाँ सर। रिमाइंडर 0 वाले केस में ये क्या बन जाएगा? रिमाइंडर 0 वाले थ्री केस में क्यू क्या? सर 3A 3Q कुछ भी। हाँ, Sir, 3, 3Q plus R. N equals to 3Q हाँ plus R. 3Q प्लस R। तो 3 सर R तो नहीं रहेगा। R तो 0 है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3K प्लस 1
और ये हो जाएगा तुम्हारा 3k प्लस 2। 2 सिमिलरली r इक्वल्स टू 1 वाले केस में, r इक्वल्स टू 1 वाले केस में 3k प्लस 1 3k प्लस 3 और 3k प्लस वैसे ऐड करते रहेंगे। हाँ इसको लिख लो, पेज वैसे चेंज नहीं होता है। r इक्वल्स टू 1 वाले केस में देखते हैं, r इक्वल्स टू 1 वाले केस में हो जाएगा तुम्हारा नंबर 3k प्लस 1 पहला आएगा ना, n प्लस 2 क्या बन जाएगा 3k प्लस प्लस जल्दी बोल सर 3 3k प्लस 3 सही है, 3 into k। और n प्लस 4 वाले केस में क्या बन जाएगा, n प्लस 4 वाले केस में 3k प्लस 5 3k प्लस 5। तो इस केस में देख ये वाला 3 का मल्टीपल आ गया, क्लियरली डिविजिबल। r इक्वल्स टू 2 वाले में देखना ये वाला 3 का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक। r इक्वल्स टू 2 वाले केस में ये वाला 3 का मल्टीपल बन जाएगा। क्लियर है? सर अब जब बोल सर आपने जो केमिस्ट्री में किया है सर वो k प्लस 5 नहीं होगा सर, वो शायद से k प्लस 6 होगा। कौन सी ये वाला हाँ सर। n प्लस 4 वाला हाँ सर। n प्लस 2 तो 3k प्लस रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर 1 वाला केस है ना। हाँ सर मैंने यह सब पुट किया है 3q प्लस 2। तो ये सारा रिमाइंडर 1 वाला केस है। एक मिनट सही देख, रिमाइंडर 1 वाले केस में नंबर कैसा दिखेगा फिर से बताओ एक बार, नंबर कैसा दिखेगा सर n इक्वल्स टू 3q into k प्लस 1 0। नहीं, हाँ सर हाँ सर n प्लस 2 कैसा दिखेगा, नहीं जो सही तो था हाँ सर वो वाला सही था। 3k 3q प्लस प्लस 3 3k प्लस प्लस 3 3 3 और n प्लस 4 वाला केस कैसा दिखेगा 3k प्लस 5। यही तो लिखे थे शायद, 3k प्लस 5 एक मिनट सर। यही तो लिखे थे। अच्छा ये सेकेंड वाला केस तो बोल रहा था क्या। हाँ सर। हाँ रिमाइंडर 2 वाले केस में ये बन जाएगा 3k प्लस 6। हाँ रिमाइंडर 2 वाले केस में ये बन जाएगा 3k प्लस 6। 3k प्लस 6 में 3 कॉमन ले लोगे 3 का मल्टीपल आ जाएगा। चलो ये तुम लोग को आता है इक्वलिट वाला पार्ट। इक्वलिट में जो सेकंड पार्ट जो पूछता रहना चाहिए देख, ये वाला पार्ट एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला, ये पता है तुम लोग को। हाँ सर ये मालूम है सर। यस एचसीएफ सर। एलसीएम हाँ इक्वलिट सर। से निकालने के लिए पता है। हाँ सर। यस सर। तो वो लेमा यूज मुझे करते हैं ये क्वेश्चन करके दिखाओ। तो यूक्लिड्स लेमा यूज बता रहे करते हैं ना नहीं, ये नहीं अभी बता रहे कौन सा एचसीएफ नहीं निकालना है। आ गया क्वेश्चन एमएन निकालने वाला जो तुम लोग को पूछता है। चुप खुद से दे देते हैं। सर आप क्या ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो? यूज तो एमएन इक्विवेलेंस निकालने के एल्गोरिथम, लिए वो एमएन निकालने वाला। हाँ वही वाला बोल रहे हैं। मेरे बुक में सर दिया है यूज इक्विवेलेंस एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 plus and 1445 express the HCF in the form of 1190m plus नंबर दोनों बता, नंबर 1445n। दोनों नंबर बताओ सर, दोनों नंबर। इधर सर मेरे बुक में सर नंबर दिया 9। 9
जल्दी बोल। अच्छा 56 और 96 का एचसीएफ कितना होगा, जल्दी बोल दो। 56 और 96 का एचसीएफ कितना होगा? 8 ना। 56 और 96 का एचसीएफ कितना होगा? 8 ना। चलो तो एचसीएफ ऑफ 56, 96 इसको लिख के इसको इस फॉर्म में लिखना है, k टाइम्स 56 प्लस m टाइम्स 96। k और m का वैल्यू बताना है। k टाइम्स 56 मल्टीप्लाई किया हुआ है और m टाइम्स 96, k और m का वैल्यू निकालना है। एचसीएफ को लिखना है उस दोनों नंबर के टर्म्स में। k और m का वैल्यू बताओ, ट्राई करो। एचसीएफ ऑफ 56, 96 को 56 और 96 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। वहां पे जो लीनियर टर्म्स आएगा ना k और m, वो बताना है। इसका आंसर आज भेज देना। सर ये के और एम क्या है सर? जो एचसीएफ आएगा बच्चा ना, उसको 56 और 96 के टर्म्स से रिप्रेजेंट करना। वो कितना टाइम्स 56 और कितना टाइम्स 96 ना, वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा बस है ना, ठीक है। सर आप मीटिंग में नहीं है? सर नहीं हो रहा। सर नहीं निकल रहा सर। सर 1 मिनट सर, बना रहे हैं। सर 1 मिनट बना रही हूँ। हाँ सर, रुके हुए। सर मैं आपको चैट में लिख रहा हूँ, पर दिखा है कि आप मीटिंग में नहीं है। क्या बच्चा? सर मैं आपको चैट में लिख रहा हूँ, पर लिख रहा हूँ कि मीटिंग में नहीं है आप। चैट में? सर आंसर मैं आपको चैट में लिख रहा हूँ, पर ये इधर आ रहा है कि यू आर नॉट इन द मीटिंग। तुम्हें मैसेज आ रहा है? हाँ सर सर। अच्छा वैल्यू बता दो मुझे। सर 7,12 आ रहा है। सर इसका हो यहाँ जाए। पर सर यहाँ हाँ पर बोल, एचसीएफ का वैल्यू 7,12 है। सर फिर से बोल। सर यहाँ पर एचसीएफ का वैल्यू सर 8 आ रहा है। हाँ एचसीएफ वैल्यू 8 आ रहा है, तो 8 को रिप्रेजेंट करना है 56 और 96 के फॉर्म में। हाँ सर 56 के फॉर्म में तो 7 होगा, 96 के फॉर्म में 12 है। अच्छा ठीक, प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस के साथ।
कितनों का आ गया बच्चा? सर एक सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सर आप बोले प्लस माइनस से कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हाँ, कैसे plus वाला करेंगे बात सर? बता मेरा रहा है। 2 नंबर आ गया है। सर आंसर नहीं आ रहा सर। क्या बच्चा? एक बार सब ट्राई करने थे ना। अच्छा, 2 और -3 आंसर होगा। कितना का सही है? k equals to m equals to 2, k equals to -3, m equals to 2, k equals to -3। तो कैसे करते हैं बता रहे हैं? बेटा सुनना, पहले ना एचसीएफ निकाल लिया करो इक्वलिट से। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो 96 बड़े वाले नंबर को लिखते हैं ना पहले। 96 इक्वल्स टू 56 इंटू 1 प्लस कितना होगा? 40। 40। अब क्या करेंगे? 56 को लिखेंगे ना। 56 इक्वल्स टू 40 इंटू 1 So प्लस 40 into 1 16। plus 16. 16। अब क्या करेंगे? 40 को लिखेंगे ना। 40 इक्वल्स टू 16 टाइम्स So into 2 2 प्लस 2 plus 8. 8। प्लस 8। 8। अब 16 को लिखेंगे। जब तक कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाए तो लिखते रहना है, ठीक? 8 multiply में 2 plus 0. Yes sir. 16 को लिखेंगे 8 इंटू 2 प्लस 0 ना। आ गया, Yes, sir. कंप्लीट डिविजिबल हो गया, ठीक? So ये 8 लिखने के होगा. बाद ना सुना ध्यान से, लास्ट स्टेप को छोड़ दो। सेकेंड लास्ट स्टेप से एचसीएफ मिल जाएगा ना। सेकेंड लास्ट स्टेप में एचसीएफ मिलेगा ना। Sir. यस सर। Yes, 8. स्टार्ट करेंगे, ठीक? पेज चेंज नहीं होता है। स्लाइड करेंगे तो पेज वही रह जाएगा। लिख लो यहाँ तक तो पहले। हो गया। हो गया? यहाँ पे हो गया, यहाँ तक तो हो गया. यहाँ से 8 को उठाओ, ठीक? इस थर्ड स्टेप से यहाँ से 8 को लिखो। इरेज कर रहे हैं, ठीक? 8 को क्या लिख सकते हैं?
8 इक्वल्स टू क्या था लास्ट स्टेप बताना मुझे। 8 को क्या लिखोगे बच्चा? 40 माइनस 40 minus 16 इंटू into 2। 16 into 2. सही है। उस पर उसके Yes, sir. जस्ट ऊपर देखो 16 दिख रहा होगा। उस स्टेप के जस्ट ऊपर देखो 16 को हम लोग 56 और 40 के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो Yes, sir. 40 को रहने दो, क्योंकि 40 को फिर उसके ऊपर वाले स्टेप से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हमेशा छोटे वालों को पहले रिप्लेस करना है। 16 को लिख रहे हैं 56 माइनस 40 इंटू 1। ये 16 है, बाहर 2 पहले से था ये वाला। सही है तक? अब ये Yes, तेरे को sir. दिख रहा होगा 3 टाइम्स 40 माइनस 2 टाइम्स 56। डाउट है? 3 टाइम्स 40 माइनस 2 टाइम्स 56। सही है तक? सही है ना बच्चा? है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स 40 यहाँ से आएगा और एक 40 पहले से था, तो 3 टाइम्स 40 आ जाएगा सर ना। आपने 16 को रिप्लेस क्यों किया सर? 16 को रिप्लेस किए 56 माइनस 40। हाँ सर समझ गए। 8 वाले स्टेप से ऊपर देखो ना, समझ में आ जाएगा। चलो अब 56 तो हम लोग को चाहिए ही, 40 को रिप्लेस करो। 40 को क्या लिखेंगे जब 3 इंटू 40 को क्या लिखेंगे, उसके ऊपर स्टेप को देखो, उसके ऊपर स्टेप को जो पहले लिखवाए थे। तो 96 माइनस 56 ना, और माइनस 2 टाइम्स 56 पहले से था। सही यहाँ तक? जब 40 को रिप्लेस कर दिए ऊपर वाले स्टेप से, 40 को लिखे 96 माइनस 56 और ये टर्म पहले से था। अब कितना 56 दिख रहा है तेरे को बच्चा? कितना 56 दिख रहा है? 5 टाइम्स 56 ना। 5 3 यहाँ 2 पहले से था। Yes, sir. तो लास्ट स्टेप लिख रहे हैं 3 टाइम्स 9। शायद मेरा भी आंसर रॉन्ग था जो हम बोले थे। 3 टाइम्स 96 माइनस 5 टाइम्स 56, यही आएगा ना। तो 96 का देखो कोएफिशिएंट 3 है और 56 का कोएफिशिएंट -5 है। ठीक है। K का वैल्यू सर -5 है। अब 56 का कोएफिशिएंट क्या दिए थे? K। Yes, sir. हाँ, तो -5 हो जाएगा। और 96 का कोएफिशिएंट क्या लिखे थे? M। 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करो खुद से सब लोग। जब किसी को डाउट है आप पूछ ले फिर से। किसी को डाउट है? सर एक No, बार sir. फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना ये वाला पार्ट। हाँ सर फिर से एक्सप्लेन करिए। पेज ही नहीं चेंज होता है, इसको लिख लो। इसको लिखो पहले, पेज चेंज तो होना चाहिए था। सर इस पेज में जो लिखा है वही समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले वाला पेज लिखा हुआ है कॉपी में। यस सर। हाँ, तो आप समझा ना। 8 को देखो, सेकंड लास्ट स्टेप देखो। सेकंड लास्ट स्टेप से 8 को हम लोग 40 माइनस 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। यस सर। 8 इक्वल्स टू लिख सकते हैं। यस सर। चल ठीक है। अब ना 16 को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उससे ऊपर वाला स्टेप देखना। तो 16 को हम लोग 56 माइनस 40 इंटू 1 लिख सकते हैं। Yes, sir. लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद 16 रिप्लेस हो गया, आप 40 को रिप्लेस करेंगे। तो उसके जस्ट ऊपर का स्टेप देखो। 40 को हम लोग 96 माइनस 56 लिख सकते हैं। यस सर। वही देखो आ तो गया। अब सारा का सारा टर्म आ गया ना। यस सर। चलिए खुद से ट्राई कर दे। वैसे पहले इक्विलिट से ना एचसीएफ निकालना, फिर वापस से उल्टा स्टेप करते जाना, हो जाएगा खुद ओके। ओके सर।
सर क्वेश्चन बोलिए। हाँ बोल रहे बच्चा, मैं एक्सएफ तो देखने दे मुझे पहले। चल ठीक है, ये बताओ। चल क्या पेन, हाँ मिला। ये बच्चा ये बोले क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Let HCF of 1848, 3058 1848, 3058 equals to m times 1848 plus n times 3058. Find m and n. और कैलकुलेट किया हुआ भी सामने स्क्रीन पे, उसका यूज कर ले। बच्चा आ जाए तो बता देना। और तुम मैसेज करो, मैसेज तो दिखता है मुझे, स्क्रीन पे दिखता है। मुझे एक मैसेज कर दो, कोई भी, कोई बच्चा कुछ भी मैसेज कर दो। हाँ बोल। एंड करना है। कुछ बोले बच्चा कोई क्या?
सर HCF तो 2 आ जा रहा है। कुछ आया किसी का? सर HCF 22 तक आ रहा है। हाँ थोड़ा क्या बोला, फिर से बोल। सर HCF 22 तक आ रहा है। CF 22 पता है, हाँ। 22 को रिप्लेस कर देना 66 और 44 के टर्म्स में, फिर 44 को रिप्लेस कर देना, फिर 66 को रिप्लेस कर देना, फिर 572 को रिप्लेस कर देना, फिर 638 को रिप्लेस कर देना, फिर 1210 को रिप्लेस कर देना। हो गया, आ गया आंसर। सर जितने प्लेसेस पे वो आएगा वो सब जगह पे रिप्लेस करना है ना? एक बार में तेरे को एक ही दिखेगा ना बच्चा। जैसे स्टार्ट तो की होगी, स्टार्ट में लिखी होगी 22 इक्वल्स टू 66 माइनस 44, यही लिखी ना? यस सर। मैंने बताया ना पहले छोटे वाले को रिप्लेस करना होता है, क्योंकि 66 को तो हम ऊपर वाले स्टेप से भी रिप्लेस कर सकते हैं। 44 को रिप्लेस करने के लिए यही एक स्टेप है, उससे जस्ट ऊपर वाला। फिर से बोल रहा है, पहले 44 को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 66 को तो हम ऊपर वाले स्टेप से भी रिप्लेस कर सकते हैं ना। बट 44 तो अगर 44 को इस स्टेप में नहीं रिप्लेस करोगे तो फिर तो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। सही बोल रहे हैं? यस सर। तो सबसे पहले 44 को रिप्लेस करो, सर 66 तो को रहने दो। 44 को रिप्लेस करने के बाद 572 माइनस 68 हाँ 66 इंटू 44 को 8 लिख आ रहे रहा हैं। है। हाँ 66 इंटू 8 सही है। 527 माइनस 572 गलत लिखा ना। 572 माइनस 8 इंटू 66 ना, यहाँ तक सही है। यस सर। अब तेरे को कितना दिख रहा है? 9 इंटू 66, 9 इंटू 66 माइनस 572, यही दिख रहा है ना? ये सही है ये स्टेप? Yes, sir. अच्छा एक बार में एक ही स्क्रीन मिल रहा है लिखने के लिए, इसे प्लीज सब लोग नोट करते जाना। और लास्ट में सब लोग मेरे नंबर पे अपना नोट्स व्हाट्सएप करोगे, नहीं तो मार के टांग तोड़ देंगे जिस दिन मिल गए आंसू ला के। सर वो लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया सर। ये वाला? हाँ सर एक बार फिर से बताइए ना। हाँ, देखना माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। तो प्लस 866 यहाँ पे है, और एक 166 ऑलरेडी था, अच्छा तो टोटल हाँ कितना 66 हो गया? 966, 9 टाइम्स नहीं। अच्छा अब किसको रिप्लेस करें, 66 को या 572 को? पहले सर 66 को 66 को रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि 572 को तो आप ऊपर वाले स्टेप से भी रिप्लेस कर सकते हो ना। तो पहले 66 को रिप्लेस कर ले। लिखिए यहाँ तक। इसका नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, 9 को रहने दो ऐसे ही, 66 को लिखो 638 माइनस 572, और एक
572 पहले से था। अब टोटल तेरे को दिख रहा होगा 9 से यहाँ तक लिख ले पहले सब लोग, फिर मिटाएंगे। लिख लिए सर। जब सब लोग नोट्स भेजोगे, मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ अटेंडेंस का, जिसका नोट्स नहीं आया बाद में बदला लेंगे, ध्यान रखना। बस तो कभी पढ़ा है ऑफलाइन मेरे से? यस सर। सर फर्स्ट Yes, राउंड से sir. पढ़े थे। सर एक क्लास हुआ था। हाँ हाँ, सर, एक sir. क्लास हुआ था सर। यस कौन सा रे? अरे सर, उसमें इमेजिनरी हम- नंबर्स। हाँ सर, The आयोटा polynomials आयो का अरे part। नंबर। हाँ हाँ अरे sir. ठीक है सर, चलिए इस स्टेप को लिख रहे हैं। मेरे पास अभी कितना 9 638 और 9 10 572। अभी मेरे पास 9 टाइम्स 638 9 टाइम्स 638 माइनस 10 टाइम्स 572 है। किसको डाउट? अब किसको रिप्लेस करें, 638 को या 572 को? 572 को। 572 को, क्योंकि सर 638 तो ऊपर से भी आप कर सकते हो रिप्लेस। तो 9 टाइम्स 638 माइनस 10 टाइम्स 572 को क्या लिखेंगे? 572 को लिखेंगे 1210 माइनस 638 ना, सही लिखे बच्चा? हाँ सर, यस सही है। सर। अब कितना 638 दिख रहा है देखो तो, 19 638 दिख रहा होगा ना, 9 पहले से था, 10 यहाँ से आ जाएगा। हाँ सर, तो 1968। 19 टाइम्स 638 एंड माइनस 10 टाइम्स 1210। इसको डाउट है इस स्टेप में तो पूछ ले। नहीं सर, डाउट नहीं है। अब किसको रिप्लेस करना है, 638 सर या ये 1210? 638 638 को रिप्लेस करेंगे तो 19 टाइम्स 638 को क्या लिखेंगे? और 1848 माइनस 1210, 1848 माइनस 1210 और माइनस 10 टाइम्स 1210 ऑलरेडी गिवन था पहले से। कितना 1848 दिख रहा है? तो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना। 191848। कितना 1848 दिख रहा है? 191848 दिख रहा है ना। और कितना 1210 दिख रहा है? तो 1912। माइनस नहीं, 38 sir. माइनस 48, सॉरी माइनस 29। नहीं, 19 यहाँ से आएगा और 10 ऑलरेडी पहले से था, तो माइनस 29 टाइम्स 1210। अब किसको रिप्लेस करें? 1210 को ना। 210, yes sir, 120. तो नेक्स्ट 19 टाइम्स 1848 इसको रहने दे और माइनस 29 टाइम्स 1210 को लिखेंगे 3058 माइनस 1848। आ गया आंसर। यही दोनों के टर्म्स में आंसर चाहिए था ना हम लोग को। हाँ सर। कितना 1848 दिख रहा है? कितना 1848 दिख रहा है? नाइनटीन पहले से था, 29 अभी आया, तो 48 1848 और 29 माइनस 29 3058। 184 का कोएफिशिएंट क्या बोले थे, एम या एन? एम सर, एम का वैल्यू 48, एन का वैल्यू माइनस 29। इजी है ना सब, देखो फिक्स पैटर्न है, बस बैकवर्ड एक एक स्टेप ऊपर जाते जाना है। सर लंबा पैटर्न लेकिन इजी है। क्या बचा? तो बोले लंबा पैटर्न है बट इजी है। तो एक फिक्स पैटर्न थोड़ा लेंदी है, बस फिक्स है तो याद भी रह सकता है ना कैसे करना है। यस सर। बढ़े आगे, या एक क्वेश्चन और दें? सर आप थोड़ा सा एक इजी सम लेके सॉल्व करके दिखाएंगे थोड़ा डायरेक्टली, थोड़ा अच्छे से, मतलब कोई भी इजी एक सवाल लेके इसी में। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली मुझे समझने में। हाँ, इस पे एक और इजी सवाल दे रहे हैं, चल बहुत इजी देते हैं। अच्छा आप थोड़ा सॉल्व करके दिखा दीजिए अच्छे से सर। अच्छा उसको सॉल्व कर दे।
हाँ सर, एक इजी सा एग्जांपल दीजिए, उसको थोड़ा सॉल्व करके समझा दिए कैसे बिल्कुल। करना है, अगर कोई दे ठीक। सर। सर ये तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है सर। ठीक है, मैं हल्का समझा टफ रहा लग हूँ, रहा है इजी सुनने में। इजी क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। 36 और 36 और कोई नंबर ले छोटा सा। 36 और 45 का एचसीएफ कितना होगा? 36 और 45 का एचसीएफ 3 ना। तो हम हाँ लोग सर, फ्री है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ, जिसका जिसको समझ में आ गया वो करो खुद से। एचसीएफ ऑफ 36, 45 को लिखना है सर n टाइम्स 9 है शायद सर, 36। HCF सर 9 होता 9 9 9 है 9। सर। हाँ, n टाइम्स 45 9 होगा। इस फॉर्म में लिखना और mn का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन ये है। जब पूछ कौन बताएगा, नाम बता दे तो। सर अभिमन्यु। अभिमन्यु। यहाँ तक सही बच्चा? क्वेश्चन क्लियर है ना? कि जो एचसीएफ हाँ आएगा ना, सर। दैट मींस 9 को लिखना है इसके फॉर्म में, 36 और 45 के फॉर्म में। ठीक, तो पहले हम लोग इक्वलिड वाले मेथड से एचसीएफ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एचसीएफ? तो 45 इक्वल्स टू, बोलते जाओ 45 इक्वल्स टू, तो वही डिवाइड करते रहेंगे ना सर, तो इससे 1 36 लिखेंगे। इंटू 1 और प्लस हाँ 9। सही है ना? हाँ सर। अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या लिखेंगे? 36 को लिखेंगे ना 9 के फॉर्म में। हाँ सर। 36 को लिखोगे 9 इंटू 4 प्लस 0। यस सर। एक ही स्टेप में आंसर आ गया। वो दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं, चलिए। चलो 56 और 404 लेते हैं। ठीक, 56 और 404 ठीक है सर। ये वाला 56 404, 96 को हटा दे, 56 404। ठीक, क्वेश्चन सेम था। पहले क्या लिखोगे? 404 इक्वल्स टू ना 56 से कितना टाइम्स ये होगा? अच्छा, ये कैसे लिखते पता है? ये ना ऐसा मत सोचना कि कुछ सोच के यहाँ पे लिख रहे हैं। डिवाइड किया हुआ है, कहीं दिमाग में डिवाइड हाँ कर सर, लेते हैं फिर डिवाइड लिखते करके हैं। वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन हाँ के हाँ, क्वेश्चन उसी से पूछते लिख हैं के तो आते बस। हैं। बोल अब वो चीज समझ रहा 56 हूँ। इंटू कितना? 56 इंटू, ऐसे सर डिवाइड करके 7 लिखना पड़ता तो डिवाइड कर लेना, कहीं कॉपी में डिवाइड कर ले। है। हाँ ये सर। सर बताना 56 इंटू 7 कर दी। करने देना। तुम निकालो आंसर अपना। जल्दी बाबू। हाँ सर 56 मल्टीप्लाई में 7 होगा। 56 इंटू प्लस 7 12 और प्लस 12 12। अब क्या करेंगे बताओ? उसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप में 56 इज इक्वल टू। अभिमन्यु बोलेगा सिर्फ। ठीक, हाँ सर, नेक्स्ट स्टेप में फिर से 6 56 को इज इक्वल लिखेंगे टू। 12 के टर्म्स में। हाँ, तो 12 12 इंटू इंटू 4 प्लस प्लस 8 ना, 48 प्लस 8 56। हाँ। नेक्स्ट में क्या करेंगे? 12 को लिखेंगे 8 के टर्म्स में। 8 इंटू 1 प्लस 4। अब नेक्स्ट क्या से करेंगे? रिमाइंडर आ 8 जाएगा, को 0 आ लिखेंगे जाएगा। 4 के टर्म्स में। 4 इंटू 2 प्लस 0 आ गया एचसीएफ। ऐसे यहाँ तो तक सही एक्सेट है? मिल गया सर। हाँ एचसीएफ समझ में आ गया 4। अब हाँ, देखिए यहाँ 4 है। 4 को पकड़ो, 4 को रिप्लेस करो पहले इस दोनों के टर्म्स में। यहाँ तक लिख लिया बच्चा? हाँ सर, एक सेकंड लिख ले रहा हूँ सर। लिख लिया यहाँ तक पहले। जिसका आंसर आ गया बता दें। हाँ सर, समझ गए, यहाँ तक लिख लिया। चलो अब वापस जाते हैं, हम लोग 4 को लिखना है। बताना, मैं डिलीट हो गया सारा। सबसे पहले 4 को लिखेंगे। 4 इक्वल्स टू 12 माइनस 8 इंटू 1 लिख सकते हैं ना? हाँ इसी सर। स्टेप को कॉपी किए हैं।
अच्छा उस चीज को अभी बिठा दिया ना हाँ इसको इधर ले आए 4 इक्वल्स टू 12 माइनस 8 इंटू 1 ठीक है। फिर 8 इज इक्वल टू वहाँ पे 4 के जगह बिठा दिया ना। अब उसके ऊपर वाले स्टेप को देखो बच्चा, उसके ऊपर वाले स्टेप से ना 8 को रिप्लेस करना है। उसके ऊपर वाले स्टेप से 8 को क्या लिखोगे? हाँ सर 56 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 प्लस 8, तो 56 माइनस 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 ना। मैं दिया 8 को उसके जस्ट ऊपर का स्टेप देखना, जहां से 4 को रिप्लेस किए ना वहां से जस्ट ऊपर का स्टेप देखो 8 Sir, दिखेगा। 8 को रिप्लेस करो। 12 multiply 4 minus 56. 12 मल्टीप्लाई 4 माइनस 56. 56, हाँ सर 56. ये तो माइनस 8 आ सर जाएगा। इसके ऊपर वाले स्टेप में सर लिखा हुआ है 56 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 प्लस 8। 56 हाँ माइनस सर, 12 इंटू 4, 56 माइनस 12 इंटू 4 ये होगा। हाँ सर 8 को लिख सकते हैं ये, और ये सोचे नहीं है, ऊपर वाले स्टेप से देखे हैं। ठीक है, So 4 equal to 12 minus 8 into 1 कैसे आया? सेकंड लास्ट स्टेप को देख, जब एचसीएफ निकाल रहे थे ना उसमें सेकंड लास्ट स्टेप में देखो 4 दिख रहा है। हाँ सर। 4 और इधर 12 दिख रहा होगा, 8 इंटू 1 दिख रहा होगा, 8 इंटू 1 को एलएचएस में ले आओ। जो सेकंड लास्ट स्टेप यही लिखा हुआ था ना, 12 इक्वल्स टू 8 इंटू 1 प्लस 4, यही लिखा हुआ था ना हाँ सर। हाँ सर जब एचसीएफ यही तो निकाल बात रहे है। थे उस समय की बात कर रहे हैं। मतलब बच्चा, हाँ सर ये वो जो पूछी थी अभी, क्या नाम था? हाँ सर। चलो अब कितना 12 दिख रहा है तुमको अभिमन्यु? नंबर ऑफ 12 इधर बताओ दो कितना दिख रहा है? इधर 2 4 को 12 यहाँ दिख पे रहा प्लस 1 5। सर मेरा आंसर आ गया। ओके बच्चा, 5 इंटू 12 माइनस 56 सही है अभिमन्यु? है। हाँ वैसे हाँ सर हाँ सही सर है सही है. तो 5 into हाँ 12 सर कैसे आएगा सर? देख जब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 इंटू 12 यहाँ से आएगा और एक 12 पहले से था। सही है, हाँ सर यस सर हाँ सही है. सर सही है। ठीक है। अच्छा तो अब मेरे को बता, अब किसको रिप्लेस करें, 12 को या 56 को? सर 12 को। 12 को सर हाँ 12. जस्ट उसके ऊपर स्टेप देखना, बताओ 12 को क्या लिखे? 5 था पहले से, 12 को क्या लिखे? तो 404 minus 56. 404 माइनस 7 इंटू 56 ना, और एक माइनस 56 पहले से था। अब देख कितना 404 तुम्हारे पास है, तो 5 टाइम्स 404 है ना, हाँ सर. और कितना 56 दिख रहा है तेरे को, तो The 35 और 36। 856. The 8. 8 नहीं, 5 इंटू 7, तो हाँ सर. 35 56 और एक पहले से था 36 इंटू 56। तो सर मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप और लास्ट स्टेप से अपने को लेके एकदम जो लास्ट वाला स्टेप स्टेप है बाय स्टेप उसमें ऊपर डाल बढ़ते दिया। गए और रिप्लेस करते गए। और लास्ट स्टेप में सब डाल दिया ना वैल्यू से। हाँ मतलब जिसके टर्म्स में आंसर चाहिए वो आ गया तो हो गया। जैसे 56 और हाँ 404 के टर्म्स में ही बोला था ना, हाँ सर 56 और 404 को रहने देना है। कितनों का आंसर सही था ये बता दे एक बार, सर मेरा सही है। नाम बता। सर खुशी शर्मा। और बस एक ही का सही हो सर, ऐसा नहीं हो सकता। अभी और तो मैं बनवाएंगे, तो फिर समझ रहा था आपसे। चल एक और बनाओ। ये तो सबका सही, किसी को डाउट है फिर से पूछ ले, लेकिन बस सबका सही होना चाहिए। इजी दे रहे हैं।
ये चले क्वेश्चन यहाँ दिख गया। क्वेश्चन नंबर 16 सब लोग ट्राई करो। 16 सब लोग ट्राई करोगे, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा। 16 सब लोग ट्राई करो, सॉल्यूशन कोई नहीं देखा। इसमें दोनों वैल्यू एक ही निकालने दे रहा है, दोनों कुछ भी नहीं रहा। देखो 657x और प्लस 963 इंटू -15 लिखा हुआ है, मतलब एक तुमको दे दिया, एक ही पूछा है। सबसे होना चाहिए, जब प्लीज ट्राई करो सब लोग। जिसका हो जाए बता देना, मैं आंसर पूछ लूंगा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। तूने लिखा अभी तक का था? चलो लिख। लिख ले क्वेश्चन, हटाए। हाँ सर हो गया। चलो जिसका हो जाए आंसर, या तो मैसेज बोल देना या ऐसे बोल देना। ক্লাস হচ্ছে হাই স্কুল। কালকে করবো, কালকে। কোথায় এটা তো বোঝার ক্ষমতা তো নাই। বুঝছি, কিছু করার নাই, একটু দাঁড়াতে পারবি, দাঁড়াতেই লাগছিস। और शानी माइक्रोफोन ऑफ कर दो। तो HCF 1 आ जा रहा है। कितना आंसर 1 तो ना? HCF 1 आ जा रहा है। अच्छा एससीएफ, एक मिनट। सर मेरा 9 आ रहा है। एक्स का वैल्यू ना, नो 9 सर, HCF। सर एससीएफ। वैल्यू 22। हाँ सही है बच्चा, हाँ सर x का वैल्यू 22 सर हो गया। सही है सही है। एससीएफ कितना आएगा इसका? एससीएफ 9 सही सर है। 9 आएगा सर। सर में HCF तो 9 आएगा। अब एससीएफ 9 है। रिवर्स जाओ, रिवर्स जाके एक्स का वैल्यू निकालो। सुप्रतिम माइक्रोफोन ऑन कर दो। सर ऑफ तो है। ओके
शुभजीत, शुभजीत, श्रद्धा, सो गया? सार्थक, जी सर। रमन, यस सर। राइजन, राइजन कौन है? हाँ सर। वो नाम राइजन है या कुछ ऐसे ही कोड? नहीं सर, मैं गलती से तुम्हारा नाम रख। राइजन प्रोसेसर का नाम है। तो 9 आ गया। चलो देखते हैं। 9 आ गया, x का वैल्यू निकालना है। 9 क्या आ गया, जल्दी कर, बहुत टाइम लगा रहा है। सर x तो 22 होगा, तो x हाँ 22 सही है, होगा। सर 22 नाम सही चेंज कर आंसर है। दिए। 22 सही आंसर है। सर नाम चेंज कर दिए। अरे कोई बात नहीं, नाम क्यों चेंज किया, इसका हम ऐसे ही बोल रहे थे। 22 आंसर ठीक। निकालने को तो चाहे सॉल्व करके भी निकाल सकते थे ना, निकालने में तो टेंशन था नहीं। यहाँ पे बिना इक्वलेट के यूज के भी निकाल सकते हैं। 65 657 इंटू एक्स और माइनस लीनियर 960। इक्वेशन का फॉर्मूला हाँ है लीनियर सर। इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू 9 करके ना। सर हम वैसे ही करके सर बनाए। गधा है, तुम गधा है। जब तुमको पता था क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्यों ऐसे बनाया? सबसे एक बार वो देख लेते हैं लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। तो 9 को पहले रिप्लेस करना है। अच्छा अभी भी किसी को डाउट है क्या? सर नहीं, अभी भी समझ में आ रहा है। डाउट तो बोलना, बनवाएंगे अभी, साथ साथ बनाते जाना, हो जाएगा। है किसी सर को आप doubt? एक बार से एक्सप्लेन कर दीजिए सर। हाँ सर। कौन बोली, नाम बता। सर मैं बोला। तो तुमको सर एक्सप्लेन मैं किया था भी। ना अभी? नाम बोलो। सर मैं भी। सर आयुष। सर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, ठीक, सब मेरे सर साथ आयुष। बताते जाना। हाँ सर सब लोग साथ करते जाना। ठीक, सबसे पहले किसको रिप्लेस करेंगे? पहला क्वेश्चन, सबसे पहले किसको रिप्लेस कर, किसको लिखेंगे? 9 को ना, यस सर। जो SCF आया उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक, 9 को क्या लिखेंगे आयुष? देख देख स्क्रीन देखना, यहाँ पे इक्वलिट लगाया हुआ है, इक्वलिट लगाया है, से देख के बता 9 को क्या लिखेंगे? हाँ सर एक मिनट। 9 को से यहाँ लिखना है सर, क्या कहते हैं। सेकेंड लास्ट हाँ सर, स्टेप। 15 के सर रिप्लेस कर दीजिए सर। 9 को क्या लिखेंगे? देखिए। 9 को, 9 को क्या लिखेंगे बच्चा? सर मेरा तो ब्लर करके हाँ आ रहा है आयुष सर। बोल ना। सर मेरा तो ब्लर करके आ रहा है सर। सर बोलिए 9 को क्या लिखो। 45 माइनस 46 इंटू 1। डाउट है किसी को? नहीं सोच के सर। नहीं लिखे नो हैं, सर। इस स्टेप को देख के लिखे हैं। 9 इक्वल्स टू 45 माइनस 36 इंटू 1। अब किसको रिप्लेस करें? क्वेश्चन, किसको रिप्लेस करें? 36 और 45, छोटे वाले को बच्चा, छोटे वाले को किसको रिप्लेस करें? 36 को या 45 को? बोलना कोई भी। सर 36 को। 36 को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो इस स्टेप से, उसके जस्ट ऊपर 36 यहाँ पे लिखा हो देखो, यहाँ से 36 को रिप्लेस कर रहे हैं। 45 को रहने देते हैं, 36 को लिख रहे हैं 306 माइनस 45 इंटू 6। डाउट है इस स्टेप में? नो सर। कितना 45 दिख रहा है टोटल? टोटल नंबर ऑफ 45 बताओ। 7। 7, 6 सर यहाँ मैं पे लीनियर आएगा इक्वेशन वाला से कर रहा हूँ सर। और एक ऑलरेडी था। हाँ बच्चा कर सकते हैं, बट तुमको एक्स सिर्फ एक नहीं पूछेगा ना, दोनों पूछ सकता है ना, उसमें हाँ फिर सर, लिखने को अगर नहीं कर अगर सकता है। सर कोई एक वेरिएबल पूछ लिया तब सर मैं ये वाला तब फॉर्मूला लगा के कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता है। तो 7 टाइम्स 45 दिख रहा है और माइनस 306। डाउट है इसमें? अब किसको रिप्लेस करें? नहीं 45 को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो उसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप से। तो 7 टाइम्स 45 को लिख रहे हैं 657 माइनस
2 into 306 और एक -306 पहले से गिवन था। कितना 657 दिख रहा है? 7 टाइम्स 657 दिख रहा होगा और हाँ 7 सर। into 2 14 minus 1 15 15 टाइम्स 306 दिख रहा होगा। इस पे डाउट है? तो डाउट है तो पहले बोलना, बैठे इसको दिखाई नहीं तो करो। सर, डाउट नहीं है। चलो आगे स्टेप मिटा रहे हैं। 7 times 45 कैसे हुआ? 7 टाइम्स 45, अच्छा देखना चाहिए, इस माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? प्लस हो गया। हाँ सर। 645 यहाँ से आ गया और 145 पहले से था 745। अरे 6 गधा प्लस 1 गधा कितना गधा होगा? 7 गधा नहीं होगा? 7 टाइम्स गधा। चलो हटा रहे स्टेप को, लिख लो यहाँ तक। इसको हटा रहे। अब मेरे पास 657 है, 306 है, किसको रिप्लेस करें पहले? 306 को। 306. तो 7 टाइम्स 657, 7 टाइम्स 657, सॉरी इसको तो रिप्लेस करना नहीं है। माइनस 15 टाइम्स 306 को क्या लिखे? 963 माइनस 657, डाउट है? 657। अब कितना 657 दिख रहा है देखो तो सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 यहाँ से आया, 7 पहले से था। 15 प्लस 7 23, सॉरी 22। 22 टाइम्स 657, 22 टाइम्स 657 और माइनस 15 टाइम्स 963। ये पहले से गिवन था, इसका वैल्यू पूछा था। चेंज करें क्वेश्चन? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। तो अब थर्ड पार्ट तुम लोग अब जब सीबीएसई में है तो ये इक्विलिड वाला हो गया। थर्ड है एचसीएफ एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम। यही 3 है ना? इक्विलिड में 2 टाइप का और थर्ड एचसीएफ एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम है। Yes, चलो sir. वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सर हाँ बच्चा बोल। सर ये लीजिए क्वेश्चन वाले में 657x प्लस 6 ये 963 इंटू माइनस 15 इक्वल्स टू 9 है। हाँ 657 x इक्वल्स टू ये 9 प्लस 6 ये 963 इंटू 15 कैसे होगा सर? मतलब ये फिर से बोले, कोई नहीं समझे, फिर से बोले। 657x इक्वल्स टू 9 प्लस 963 इंटू 15 सर कैसे आएगा सर? इक्वल्स टू कहाँ लिखा हो बीच में? ये ना 9 को लिखे हैं, ये 9 है, 9 इक्वल्स टू दिस। एचसीएफ 9 आया था ना? हाँ सर। 9 को 9 को ना गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ था उसके एचसीएफ को उसी नंबर के फॉर्म में लिखना होता है। हाँ सर। देखो गिवन नंबर क्या था? 657 और 963 ना? यस सर। उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में सेट करना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हाँ तो पहले एचसीएफ निकालोगे और जो टर्म नहीं चाहिए उसको रिप्लेस करते 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 जो चाहिए वहां तक पहुंच जाओगे। हाँ चलो वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है सर। चलो क्वेश्चन ट्राई करो। ये जो स्क्रीन पे वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है 17 नंबर। 17, हाँ।
मुझे वर्ड प्रॉब्लम ब्लड कुछ नहीं दिख हुआ। रहा है। क्या बच्चा? ब्लड दिख रहा है? नो सर। तो मैं इसको एक मिनट, क्वेश्चन से चला गया। आ रहा है, तो जाएगा कहाँ? सर आंसर दिख रहा है। हाँ मुझे पता है, तुम लोग को सब दिख रहा है। एक मिनट रुक जा। नहीं दिखेंगे आंसर। पक्का नहीं दिखेगा ना? ना भरोसा नहीं भाई। सर अब तो देख लिया, अब क्या छुपा के। चुप रहा, मेरा काम है, हम छुपाएंगे। चल क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक। 144 cartoons of Coke can and 90 cartoons of Pepsi are to be stacked in a canteen. ठीक है? If each stack is of same height and is to contains cartoon of same drink, what would be the greatest number of cartoons each stack would have? देख, 144 ना कोक का कार्टून है और 90 पेप्सी का कार्टून है, ठीक। इसको ना स्टैक में सजाना है और इस तरह से सजाना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टून स्टैक पे रख सके और इक्वल भी होना चाहिए, ठीक। मतलब जितना एक स्टैक में जितना कार्टून पेप्सी का होगा, अगले स्टैक में उतना ही कार्टून कोक का भी होना चाहिए। हर स्टैक में नंबर ऑफ कार्टून सेम होना चाहिए। सर आंसर 18 होगा। ऐसा नहीं करना है कि जगह बचे तो एक दूसरा कार्टून मिक्स कर देना, ये नहीं हाँ करना सर है। आंसर 18 होगा, आंसर 18 होगा। यस सर। जो कहीं का तो देख के अब नहीं बोल। बना सर, अपने से बना। सर सॉल्व्ड है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। हाँ 18 सही आंसर है। कितनों का आया? तो ट्राई करो, सोचो पहले। वर्ड प्रॉब्लम जब बनाने से ज्यादा सोचो, अगर सोच लोगे तो बनाने में कुछ ये नहीं, तो एचसीएफ बस एलसीएम निकालना HCF ही है। ढूंढना है। क्या बचा? इसमें तो बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही ढूंढना है। नहीं, मैं अभी बताया ना कि हर स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टून्स रखना। हाँ 6 भी हो सकता है आंसर, बट वो मैक्सिमम नहीं है, ठीक। What would be Okay. the greatest number of cartoon each stack would have? Greatest, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अच्छा कितनों को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना है? यहाँ पे एचसीएफ निकालना, ये कितनों को समझ में नहीं आया? बताओ, मैं समझा रहा हूँ, बोलना बच्चा। सबको आ गया? अच्छा किसी को डाउट है? आंसर 18 होगा। किसी को डाउट है? एचसीएफ नो निकालना सर। होगा। किसी को डाउट है? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब नंबर ऑफ फैक्टर्स तुम लोगों को पढ़ना नहीं है। ऐसे मैं सीट भेज दूँ, मन करे तो एडवांस पढ़ लेना या पढ़ा दे, जैसा बोलो। पहले स्कूल का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा। सर वो फैक्टोरियल क्वेश्चन करा देना। क्या बचा? फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन था, वो बाद में करा देना। कौन सा पूछना? अच्छा लास्ट में पूछ लेना, क्लास में एंड होने वाला होगा ना, तब पूछ लेना। हाँ सर। अच्छा सर अगर अभी कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं एक क्वेश्चन आउट ऑफ टेक्स्ट पूछ सकता हूँ सर? मतलब उस बिल्कुल, दिन सर आप क्लास एंड करने लगेंगे ना 11 तो। का कब तक है क्लास तुम लोग का? 45 तक ना? सर यस अभी, सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। पूछो तुम लोग को। नेक्स्ट सर क्लास उस हम दिन लोग आप वहीं से कंटिन्यू कॉम्प्लेक्स करेंगे, नंबर, वर्ड प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। नेक्स्ट ठीक क्लास है वर्ड सर। प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। एससी पे कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो पूछ लो। हाँ सर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक डाउट है सर मेरा। बोलना। एक नंबर सर, कोई भी एग्जांपल है -√3 + i, उसका सर आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे? माइनस रूट -√3 मतलब कुछ भी + i। 2 प्लस
आर्ग्यूमेंट ना, एक मिनट मुझे, हाँ सर। मान ले 1 प्लस आयोटा है, उसका आर्ग्यूमेंट हाँ कैसे सर। निकालना, यही ना? हाँ सर। आर्ग्यूमेंट का यही थोड़ा चीज बहुत पूछा। जानता है तुम? हाँ सर, आर्ग्यूमेंट जानता हूँ सर। टैन थीटा वगैरह जानता है ना? हाँ सर। सुनना बेटा, सर x is equal to r cos theta, r in y is equal to r sin theta, वैसे सर वो चीज जानता हूँ। सुनना, जो आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, मान ले कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z 1 प्लस आयोटा, अभी एज्यूम कर रहे, ठीक? ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑरिजिन से ज्वाइन करो, ये लाइन सेगमेंट जो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करेगा ना, उसी एंगल को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, मान ले कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, ये मान ले है पॉइंट है z1, ये पॉइंट और ऑरिजिन, इस दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट दिखेगा ना, वो लाइन सेगमेंट पॉजिटिव रियल एक्सिस, मतलब ये वाला लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा होगा ना, वही एंगल कहलाता है आर्ग्यूमेंट। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग z का आर्ग्यूमेंट थीटा हो जाएगा और z1 का आर्ग्यूमेंट थीटा1 हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसमें डाउट है? सर आर्ग्यूमेंट सिर्फ x एक्सिस को लेके ही बनेंगे ना सर? पॉजिटिव, सिर्फ x नहीं, पॉजिटिव x, सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस, हाँ हाँ, वो वही से एंगल कन्वेंशन है। मेजर किया जाता है, ठीक? चलो हाँ मान लो सर। ये 1 प्लस आयोटा एक पॉइंट है, तो ये लेंथ कितना है 1 ना, y हाँ कोऑर्डिनेट, सर। हाँ। ये लेंथ कितना है, ये भी 1 ना, तो tan थीटा नहीं निकाल लेगा, हाँ सर। ठीक? तो tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा 1, तो थीटा हो गया 45 डिग्री, ठीक? सर अच्छा, तो उस तरह से निकाल रहे हैं सर। हाँ। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि tan थीटा तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का निकाल सकते हैं ना हम लोग, उसमें भी एक क्यूट। सुन, अगर पॉइंट सा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या करेंगे, मान लो ये पॉइंट है -1 प्लस आयोटा, ठीक है? हाँ सर, तब सब उस पहले हिसाब ये से वाला फिर एंगल निकाल लो, फॉर्मूला निकाल के। ये वाला एंगल तो हाँ सर। 45 हाँ। होगा ना, उसके बाद 180 से माइनस कर देना, तो 135 आ जाएगा ये एंगल। और सर अगर पोलर फॉर्म से करना हो तो, मतलब पोलर फॉर्म किसी से भी तो नंबर उसको को पोलर r फॉर्म में cos चेंज थीटा r करके sin फिर थीटा में सेट करना होगा, बताते हैं। आर्गुमेंट ऐसे ही निकालना बच्चा, फालतू क्यों पोलर फॉर्म में जाओ, कितना आसानी से दिख रहा है ना। हाँ सर। पोलर फॉर्म में तो तुमको r चाहिए और थीटा चाहिए, नहीं सर, r पर cos थीटा r एनसीईआरटी sin बुक थीटा में के ना फॉर्म सर में सेट 11 का करना मैं होगा। देखा है, हाँ सर, एनसीईआरटी बुक है ना 11 का, उसमें सर ऐसे क्वेश्चन है कि पोलर फॉर्म में चेंज करके उसको आर्ग्यूमेंट में करो, मतलब ऐसे बोला। सुन हम बताते हैं, एक काम इतना आसानी से होगा नहीं भी, तुम ना मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बोर्ड का, तो 11th बोर्ड का लेक्चर भेज दूंगा, उसके बाद देख लेना, ठीक है सर। ठीक है? उसके बाद अगर डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में या कॉल करके पूछ लेना। ठीक है सर। ठीक है। सब लोग नोट्स भेजेगा, अपना नंबर लिख दो, अभी सब लोग व्हाट्सएप पे नोट्स भेजेगा, 8340534310। ठीक है, बाय, मीटिंग एंड कर रहे हैं, टाइम होना नेक्स्ट क्लास के बाद। Thank you, sir. Bye, sir. कोई पूछ 12 कुछ बजे से है ना? एक और कोई कुछ पूछ रहा था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कुछ हाँ सर, आप एक बार अपना नंबर फिर से रिपीट कीजिए तो। क्या बचा? आप अपना नंबर सर एक बार रिपीट कीजिए तो। यही तुम्हारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था रे। हाँ, 8340534310। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्लास 12 बजे से है ना? हाँ 9th का, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी हैं हम, मैं हूँ अभी, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास तो 9th तो, अच्छा तुम लोग का भी हाँ 12 बजे से बचा, शायद फिजिक्स होगा तुम लोग का, ठीक? तुम लोग का नेक्स्ट क्लास फिजिक्स होगा, ठीक है? किसी और कुछ सर अभी पूछना है वो, लेफ्ट पर चल। क्या बता फिर से बोल। 12 to 1:30 नेक्स्ट क्लास टाइम है, 12 to 1:30। किसी कंफ्यूजन है तो कार्तिक सर को कॉल कर लेना एक बार।
सर नोट अभी आपके व्हाट्सएप में भेजेंगे तो? हाँ बिल्कुल। ओके सर। मीटिंग एंड करें बाबू? सर आप जब बोल सर मेरा थोड़ा कैमरा का लेंस खराब है सर, इसके लिए सब बोले थोड़ा ब्लर 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 आएगा सर। चलेगा, वो मैं समझ जाऊंगा। ओके सर। मीटिंग एंड कर रहे हैं, बाय। ओके सर बाय। थैंक